हॉर्न टाइप है वो बजाए जा रहे हैं। तो मैंने कहा यार इससे क्या होना है, क्या मतलब होना है? इससे पता जगा रहे मतलब इससे क्या होना है कि हाँ आज 14 अगस्त है तो इससे पता चलना है। अच्छा इतना शोर अच्छा, हर किस्म के लोग, लड़के भी कर रही हैं हरकतें। हाँ। बड़े अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अज़ीका अली और मेरे साथ हैं, हंस क्यों रही हैं आप? चलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है चंडीगढ़ से रिलेटेड। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है चंडीगढ़ क्रिएट्स गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर लार्जेस्ट ह्यूमन इमेज ऑफ फेविंग। ओहो सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। So the motivation is the love and affection and respect for Tiranga that we all have, and that idea of India at 75. So when we are celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav, a huge component of that is the freedom struggle, unsung heroes. When people say Dedi Azadi hame bina khadak bina dhal, I do not agree with that statement, for the simple reason hundreds of thousands of people have died and sacrificed for the well-being of this country. 14th of August 1947, more than 2 million people died. This is the highest number of people being killed as a matter of genocide which this country has seen. More than 26,000 people who were the soldiers of INA have sacrificed their life, whose names have not even been recorded. Several other leaders like Bhagat Singh, Sukhdev, Rajguru, Rani Jhansi, so on and so forth, n number of people, Meera Arya, so many people have sacrificed their present for our future. And if we do not even know their name, it's a kind of moment to think back and remember that when India is celebrating 75 years of its independence, it's time to recognize and pay homage to all those who sacrificed everything for this country and get inspiration so that our generations can learn to live for the country. We don't have to die, but we can learn to live for the country. And there are huge number of sacrifices which have been made in independent India by our military, by our armed forces, by our police, and all those sacrifices have been made to keep India one for the integration and protection and security of everyone's well-being. I think time to remember all those sacrifices and pay homage to all. So far as Gandhi ji is concerned, he did a remarkable job in unifying India, in changing social setup, in bringing everyone together and in the resistance movement. But Azadi did get its sacrifice and did take life of many people and who we have to remember. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को आह्वान दिया था आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने का, और उसके तहत हर घर तिरंगा कैंपेन जो है आज से शुरू हुई है और ये अपने आप में जन आंदोलन बन चुका है। लेकिन हमारी कोशिश थी कि इसमें वैल्यू एडिशन कैसे किया जाए। जज्बा सब में है, हर घर तिरंगा हो रहा है, लेकिन अलग क्या किया जाए, और हमारी हर बार कोशिश होती है कुछ इनोवेट किया जाए। और हमने सोचा कि क्यों ना वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाए, और हमने इस पे आज अटेम्प्ट की, वो सक्सेसफुल हुई है। और आज हर घर तिरंगा के पहले दिन वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया जा चुका है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी NID फाउंडेशन के आह्वान पे ये काम हुआ है, UT एडमिनिस्ट्रेशन का हमें सहयोग रहा है। और हमें लगा कि आज हमने भी अपनी थोड़ी बहुत जो हमारी कंट्रीब्यूशन थी हर घर तिरंगा की कैंपेन में, उन शहीदों के सत्कार में 13,500 लोगों ने शहादत दी है देश को आज़ाद कराने के लिए। और हमारी एक कोशिश थी, और आज उसका रिजल्ट आपके सामने है कि हमारे यूथ में एक नई तरह का जज्बा, एक नए तरह की स्पिरिट जो है देश के प्रति आपके सामने देखने को मिली है। और मुझे लगता है कि सबसे ज़रूरी है कि आने वाले 25 साल जिस यूथ के फ्यूचर के साथ जुड़े हुए हैं, अमृतकाल में देश जा रहा है, उनको अपने देश के गर्व के साथ जोड़ना, तिरंगे के साथ जोड़ना बहुत ज़रूरी था।
और मेरा ख्याल है कि हर घर तिरंगा कैंपेन ने पूरे हिंदुस्तान को, पूरे भारत को एक विचारधारा के साथ बांध दिया है। संधू साहब ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕਿੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗੇ? ਟੋਟਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਉਹ ਕੋਈ 25000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਨਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਉਹ 6000 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਸੀ। ਹਾਂ 5885 ਦਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਊਂਟ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 8000 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਗਰਮੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮੌਸਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। जी जनाब, बहुत आला, बहुत बड़ा- ऊंचे विचार। सबसे पहले मैं ये कहूँगी, अच्छा उन्होंने ये बात मुझे अच्छी लगी। चले आप बोले पहले, बोले थैंक यू बोले 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 फिर से तो मुझे मौका मिलता है। बोले। सो मैं ये कहूँगी आपको सबसे मुझसे ज़्यादा आला और ऊंचे विचार जिस तरीके से ये जो सिंह जी है, सिख ही लग रहे थे मुझे। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, अच्छा चंडीगढ़ इन्हीं तरफ के इलाका जात में आता है, तो बहुत 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 बढ़िया बात कही उन्होंने जो मेरे दिल को छू गई। उन्होंने कहा कि हमारी जो यूथ है उसका आज़ादी के साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए क्योंकि आने वाले 25 साल हमारे मुल्क का फ्यूचर इनके हाथ में, तो ये जब तक नहीं जुड़ेंगे, जब तक इनके दिल में एक मोहब्बत नहीं होगी, हुब्बुल वतनी नहीं होगी, जब तक ये आज़ादी को समझेंगे नहीं, इसकी अहमियत, इसकी कीमत को जानेंगे नहीं, तो तब तक बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप देखें कितनी बड़ी बात है कि बच्चों ने मिलकर, जो यूनिवर्सिटी के जो तालिब इल्म थे, जो स्टूडेंट्स थे, उन्होंने मिलकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। 6000 तक के लोग थे। उन्होंने कहा कि बहुत सारी जगहों पे घर घर तिरंगा हो रहा है, ठीक है, हर शख्स लगा दे, हर शख्स लगा दे, लेकिन हम क्या यूनिक करें, यूनिक है, जो याद रहे और बाकायदा एक special। कंट्रीब्यूशन हमारा भी हो जाए। तो उन्होंने ये एक बड़ा ज़बरदस्त यूनिक एक चीज़ थी। बड़ा मैनेज करना इसको आसान नहीं है इन मैं चीज़ों पता है क्या सोच रही थी, अगर एक बंदे की लैग भी आउट हो गई तो तिरंगे मतलब फ्लैग का तो थोड़ा सा शेप आउट हो गया। बिल्कुल। तो उसको अच्छा, एक पहले मार्किंग करते होंगे, फिर एक शख्स अगर आगे पीछे हुआ तो उसके वजह से दूसरा भी होगा, तो तीसरा भी होगा। तो अच्छा एक्यूरेट खड़े होना कितनी कमाल की बात है ना, क्योंकि मैं देख रही थी खड़े थे और आई थिंक झंडे लहरा रहे थे। तो मैं ये सोच रही हूँ कि यार इतनी देर तक, क्योंकि काफ़ी देर तक रिकॉर्ड होता रहा, तो इतनी देर तक खड़े होना, और फिर ये जो यहाँ पे दो थे टीचर्स लग रहे थे मुझे, और जो फाउंडर होंगे वो होंगे, तो वो जब इंटरव्यू दे रहे थे तो वहाँ पे भी काफ़ी पब्लिक थी, और ये गिनीज बुक में जब वर्ल्ड रिकॉर्ड टाइम हुआ है तो ये लोग ही इंटरव्यू कर रहे थे उनका। बिल्कुल। तो मैं ये सोच रही हूँ कि काफ़ी देर तक जब फॉटेजेस आई हैं, वायरल हुई हैं, या लोग आए हैं, इतनी देर तक कैसे मैनेज किया होगा, किस तरीके से एकदम डिसिप्लिन के साथ खड़े हुए होंगे। ये इतना आसान नहीं जितना हमें लग रहा है। बता रहा हूँ कि उसको मैनेज करने में बड़ा टाइम लगता है, बड़ी चीज़ें हैं, कैलकुलेशन है, फिर कितने लोग हैं, अच्छा फिर अनाउंसमेंट होना, फिर लोग कम आए ज़्यादा आए, ये भी बड़ी चीज़ें होती हैं। मुझे ऐसा लग रहा है शेप की बिल्कुल मार्किंग हुई है एक्यूरेट, और फिर उसके ऊपर क्योंकि देखिए एक इंसान थोड़ा सा अगर थोड़ा सा भी बाहर होगा ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि सफाई नहीं आती, बुरा लगता। बाकायदा मार्किंग के साथ स्ट्रेट लाइन अलग जा रही है। अच्छा एक और चीज़, सबने ब्लैक जीन्स या ब्लैक पैंट पहनी हुई है, ये बकायदा ऊपर की जो शर्ट्स हैं वो हैं, एक ऑरेंज है, ग्रीन है और वाइट है, और बाकायदा पूरे प्रॉपर्ली खड़े हैं डिसिप्लिन के साथ। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा मैनेजमेंट लगा, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात ये कहना चाहूँगी कि बच्चों में भी जज्बा दिख रहा था, आप माने ना माने। हाँ, सिर्फ बाजे बजाना, हमारे यहाँ तो इंडिपेंडेंस का नाम है सिर्फ बाजे बजाना। व्हाट्सएप ने भी कोई फीचर दिया है क्या इंडिपेंडेंस? हाँ नहीं, ये वाला पॉप वाला। हाँ है, वो तो है। क्या इमोजी है? नहीं कह रहे हैं कि एक दूसरे को पॉप भेज रहे हैं, पॉप वॉइस के ज़रिए पॉप आ रहा है। मतलब अच्छा। हमारे यहाँ मतलब मुझे नहीं पता। लोग एक दूसरे को मैसेज सेंड कर रहे हैं, वे फेसबुक पे लगा रहे हैं। एक शख्स ने ये लगाया है कि उसने पहली दफ़ा वॉइस मैसेज की मुझे, वो भी पॉप की। अच्छा कोई कह रहा है कि मैंने बहुत सारे दोस्तों को पॉप वाला वॉइस मैसेज भेजा है। अब वो पॉप वाला वॉइस मैसेज मेरे ख्याल में कोई है शायद, तो कह रहा है कि मैंने बहुत सारे, अब मुझे कम से कम 8-10 लोग तो अनब्लॉक करेंगे ही मुझे। तो इस तरह का चक्कर चल रहा है कि पॉप, ये मतलब है कि एक न्यू इंट्रोड्यूस हुआ है कल हमारे यहाँ जो है ना बहुत ज़्यादा बच्चे बाजे बजा रहे हैं, बहुत ज़्यादा है। चाइना की इतनी बड़ी बड़ी वो है हॉर्न टाइप है, वो बजाए जा रहे हैं। तो मैंने कहा यार इससे क्या होना है, मतलब इससे पता जगा रहे, मतलब इससे क्या होना है कि हाँ आज 14 अगस्त है तो इससे पता चलना है। अच्छा इतना शोर पॉप। अच्छा हर किस्म के लोग, लड़के भी कर रही हैं हरकतें। बड़े यूथ, जैसे इनकी यूथ है वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रही है, हमारी यूथ पॉप
कर रही है, बाजी बजा रही है। यकीन करें बस। बड़े बड़े लड़कों को मैंने हरकतें करते हुए देखा, अच्छे खासे 22-23 साल के अच्छा लड़के। अच्छा अच्छा, एक कर रहा है तो उसके जवाब में दूसरा कर रहा है, फिर दूसरा भी तीसरा कर कर रहा है, पॉ 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 पॉ, मुकाबला चल रहा है। और उसका साउंड इतना नॉइसी है, और आपको पता है कल मैं पूरा दिन लेट नहीं पाई हूँ, सो नहीं पाई हूँ। अगर गली के कॉर्नर पे कोई बच्चा बजा रहा है तो आपके स्वर में ऐसा लग रहा है कि रूम के अंदर कोई बैठ के बजा रहा हो। भाई अच्छा उसका साउंड अच्छा वाला बहुत अच्छा, है। मैं हैरान हूँ, इतने बड़े बड़े भी आ गए हैं, यानी कि एक छोटे मोटे होते हैं बच्चों के लिए, इतने बड़े बड़े उसका आगे से मतलब। मैं तो ये कह रही हूँ, ये बाजी वाले अरबों कमा लेते होंगे। चाइना ना, अरबों सीधे हो जाते होंगे कि हर किसी के पास। अच्छा अच्छा, दुनिया में कहीं पे भी कोई इवेंट हो रहा है, प्रोडक्ट बनाने वाला चाइना। अच्छा, चाइना ऐसा लगता है कोई गरीब देश है जो मजदूर देश है, दुनिया के लिए चीज़ें बनाता है, और हम बड़े अमीर हैं। हम अच्छा, हम अपना बाजा भी नहीं बना पाते। मतलब जलालत की मतलब बहुत इंतहा हो गई। आप ये नहीं बोलना चाहिए था, बाजा भी नहीं बना पाते। नहीं, वाकई बाजा बजा सकते हैं। हम बाजा बजा रहे हैं, काफ़ी है ना, बस हम बाजा बजवा ही रहे हैं और बजा रहे हैं, और कुछ नहीं हो रहा हमसे। बाकी कुछ नहीं रहा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने वाली थी, आपके बाजी के चक्कर में भूल गई हूँ। चले खैर, आप बोलें। बोल दिया, वो क्या बोलूँ, लेकिन मैं मतलब मुझे ये हो रहा था कि यार ये इनकम का एक ज़रिया है बाजा बिकना भी, ये भी चाइना से आया हुआ है। और हर किसी के हाथ में, चाहे हर किसी का, छोटा बच्चा बड़ा बच्चा कोई भी हो, मिलियन बिलियनियर का गेम हुआ होगा ये। सही कह रहे हैं आप, बहुत बिल्कुल बड़ा सही बिजनेस कह हुआ रहे होगा। हैं जिस तरह से दिवाली के इवेंट पे चाइना की तरफ से वो जो आती थी झालर दिए लाइटें, तो इस तरह से मतलब है कि इसमें अच्छा मेरे ख्याल में झंडा भी सारा चाइना से बन के आता होगा 100% तकरीबन। क्योंकि असल में चाइना की कामयाबी क्या है, मिसाल के तौर पे मैं 2 कारीगर बिठाता हूँ, अब 2 कारीगर झंडा बना रहे हैं, वो कॉस्टली पड़ रहा है, एक काट रहा है, एक बना रहा है, एक काट। चाइना का ये सिस्टम है कि वो एक लाइन से लोगों को बिठाता है, बहुत बड़ी तादाद में, हज़ारों लोग, सैकड़ों लोग बैठते हैं, एक चीज़ की एक प्रोडक्ट करते हैं। एक कलर कर रहा है तो एक सिलाई कर रहा है तो एक कटिंग कर रहा है, तो यूँ तेज़ी से काम चल रहा है, और प्रोडक्ट की जो कॉस्ट आती है कम हो जाती है। अच्छा, मैं थोड़ा सा ये भी मुआवजा कर रही थी कि हमने 2-3 चीज़ें देखी नहीं जो एज ए गिफ्ट हमें मिली। एक तो हमारा एंथम, उसको रिक्रिएट किया गया, 1.1 बिलियन का खर्चा आया उस पर। हमने बहुत बड़ा एक सॉन्ग बनाया है जो पूरी दुनिया में बिक रहा है, और हमें उससे बहुत कमा रहे हैं। दूसरा, हमने 75 रुपये का नोट इंट्रोड्यूस करवाया है जो 30 सितंबर से देखने को मिलेगा नॉर्मली। तीसरा, हमने बस बाजे बजाएं, और क्या किया, कुछ करा। मैं ये सोच रही हूँ, इन्होंने रिकॉर्ड बनाया, इन्होंने चनाब ब्रिज की इब्तिदा की, इन्होंने बहुत सारे काम इलेक्ट्रिक कार वाला तो भाई बहुत फेमस हो रहा है। बिल्कुल, वो तो आप कह रहे हैं ना, यहाँ तक वायरल हो रहा है, बहुत फेमस हो रहा है कि, और बाकायदा लोग कंपैरिजन कर रहे हैं। हमने सॉन्ग बनाया, इन्होंने कार। मैं आपको कह रही थी ना, आंखें खुल रही हैं। आप कह रहे थे कि हम शायद हम देख रहे हैं और किसी को नहीं पता। भाई लोग जाग चुके हैं, अब लोगों को पता है कि कहाँ है इंडिया और हम कहाँ हैं। अब हम मतलब वो ख्वाबे खरगोश पे जाग चुके हैं, जो हमें दिखाया जाता था, जो हमें सुनाया जाता था, वो बस ख़त्म हो गया। वो सुनहरी जाल जो बुना गया था हमारे दिमागों में कि जी हम बहुत अफजल, हम बहुत आला, हम बड़े बड़तर, हम हमारे तो महतहत हैं सारे, वो सारी चीज़ें अब ख़त्म हो गई, चकनाचूर हो गई है। दूसरी बात ये कहना चाहूँगी, मुझे तो ऐसा लगता है कि गिनीज बुक में, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो की बुक है, उसके अंदर आधे से ज़्यादा तो मुझे लगता है वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया के ही कायम हो चुके हैं। मतलब हर एक के बाद दूसरे दिन मैं ये सुन रही होती हूँ इंडिया ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, कभी किसी चीज़ में, कभी आपने देखा था एक सड़क का भी हमने देखा था वीडियो, थोड़े दिनों पहले देखी है, साल भी नहीं हुआ होगा, कतर का रिकॉर्ड तोड़ा था। अब दूसरा हम ये देख रहे हैं, मतलब बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं जो इंडिया कायम कर रहा है और दिन ब दिन तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, और एक हम बाजे बजा रहे हैं, बाजे बजा रहे हैं, सही बात है। और ये है कि अब ये है कि लोग एक चीज़ का और मुआवजा भी कर रहे हैं कि 75 तो हो गए, 100 साल में हम कहाँ होंगे। जब 100 साल का पाकिस्तान हो जाएगा तो उस वक्त हम कहाँ होंगे। और इंडिया की भी वही बात है कि और कहाँ होगा इंडिया जब 100 साल का, बाकायदा इनके टारगेट होंगे, इनकी अचीवमेंट होगी, इनकी प्लानिंग्स होंगी, इनका दिख भी रहा है। बाकी हम कहाँ होंगे ये थोड़ी सी फिक्रमंद की बात है, इस पे सोचना चाहिए। चलो जो 75 साल गुजर गए ऐसे तैसे करके, डोनेशनें लेके और जो भी करके, लेकिन ये है कि अब आगे किस तरह से अच्छा एक और चीज़ बात, मैं बिल्कुल दिल की बात कहूँ, अभी भी मैं नहीं समझता हूँ कि पाकिस्तान की गाड़ी चल पड़ी है। सही कह रहे हैं। एक होती है ना तरक्की की रफ्तार स्लो हो, चल पड़ी तो कहीं ना कहीं पहुँच ही जाएंगे। मतलब एक होता है सफ़र तो शुरू हो,
मैं समझता हूँ अभी तक हमारा तरक्की का सफ़र, आप गलत बात बोल रहे हो। तरक्की का सफ़र शुरू अब हुआ। कल मैंने हमारे प्राइम मिनिस्टर की स्पीच सुनी है कि जी हम तरक्की कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, बस हमारी थोड़ी रफ्तार स्लो है और इस इंडिपेंडेंस पे हमें अपना कशकोल का प्याला तोड़ देना है। ये हमारे अभी के या साहब का अभी वाले शहबाज शरीफ जी फरमा रहे थे, तो कुछ तो उनको देख भी नहीं रहे थे। मतलब स्पीच करते हैं कि लोग सुनते ही नहीं हो। मतलब इसका मतलब ये माना कि हमारे हाथ में कशकोल है, लेकिन और अभी ये कशकोल तोड़ना है। आज इंडिपेंडेंस के महा उत्सव पर हम कशकोल तोड़ रहे हैं। तोड़ा ऐसे कह रहे थे वो, मतलब टूटा। हाँ, तोड़ना है, हमें तोड़ देना है, तोड़ कर दिखाना है। मजबूत मजबूत है, इतना मजबूत है, हमारे हाथ में फेविकॉल से चिपक गया है, टूट नहीं रहा है, छूट ही नहीं रहा है। लेकिन एक बात है, हंसने की बात नहीं है। दूसरी बात ये है कि मान रहे हैं, मानते, ये बड़ी बात मानते, वो तो सब मानते हैं माशाल्लाह से। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो थी, बहुत ही जज्बा देखने को मिला, बहुत ही मोहब्बत देखने को मिली। दोबारा किसी और के साथ आपसे मुलाकात हुई, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।